उन मुहाफिलों का फायदा क्या है जिस मुहाफिल में सारी सारी रात नाखानी हो, खिताबात हो, जब मुअज्जिन सुबह के वक्त आजान दे, अस्सलातु खैरुल मिनन नौम के अल्फाज आए, हम जब महफिल खत्म हो लंगर खाएं और सीधा घरों में चले जाएं, मस्जिद फिर से खाली हो जाएं, फिर उस महफिल का क्या फायदा? मुहाफिल का फायदा तब है कि जब हम नमाजी पाबंद होंगे। आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह पे कोई कैद नहीं, गज बज के बोलिए सुभान अल्लाह। तो हजरत मैमूना फरमाती है कि जब मेरी निगाह हुजूर के उंगली मुबारक पे पड़ी ना, तो फरमाती हैं कि मेरे दिल से न दुनिया के ख्यालात जितने भी थे खत्म हो गए। जब भी मुझे कोई ख्याल आता तो मेरी निगाहों के सामने हुजूर की उंगली आ जाती। तो सामने गिराम जरा आइए, अब जरा हुजूर के इखलाक की तरफ चलिए, क्योंकि हुजूर रहमत बनकर आए। पिचनन वालों, एक से आने वालों, जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा। एक शख्स था, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जंग से वापस आ रहे हैं, तो सहाबा कराम से मेरे आका ने फरमाया साहबा जरा थोड़ी देर के लिए आराम कर लें। क्या कर लें भाई? आपकी तवज्जो है, आराम कर ले। सहाबा कराम आराम फरमा है, मेरे आका एक दरख्त के नीचे भी आराम फरमा है। एक हुजूर का खून का प्यासा दुश्मन हुजूर के सीने पे खड़े होकर नंगी तलवार लेकर कहता है, ए मोहम्मद अब बताइए मुझे, मेरी तलवार से आपको कौन बचाएगा? मैं हुजूर के अखलाक के हवाले से अर्ज कर रहा हूं, और फिर अपने अंदर भी झांकिएगा। आज हमें कोई गाल दे दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम जिस तक उसको दोबारा उसका जवाब ना दे लें फिर हम कहते हैं नहीं हमारा खून ठंडा नहीं हुआ। अब सुनिए, मैं कुछ कहने लगा हूं, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कीजिए, हम हुजूर के उम्मती हैं। अगर एक भाई आपको गाल देता है, पत्थर मारता है, अगर आप गर्दन झुकाकर चले जाएंगे, उसके दिल में हो सकता है नरमी पैदा हो जाए, वो तेरे से आकर तुझसे माफी मांग ले और खुदा से भी माफी मांग ले, तो यही तुम्हारे लिए बेहतरी है। आज भाई भाई जमीन के तनाज़ा में पड़ा है, हर तीसरा बंदा जमीन के दलदल में फंसा है। ये जमीन कहां जाएगी? कभी ये भी हमने सोचा है, जितने भी हमारे बड़े बड़े मालदार अमीर लोग जहां से दुनिया से चले जाए, तो मुझे बताएं वो कितनी जमीनें लेकर गए साथ, कितनी कोठियां लेकर गए, कितनी कारें लेकर गए, कितने नौकर साथ लेकर गए, मुझे बताएं। हत्ता कि ये भी होता है जब हमारी आंखें बंद होती है तो हमारे जिस्म से कपड़ा भी उतार लेते हैं। तवज्जो है भाई आप लोगों की? जरा सोचिए, ये सिर्फ जमीन ये धोखा है, ये जमीन ये सब कुछ इस दुनिया में रह जाएगी। अगर हमारी आंखें बंद होंगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे आका का दीदार वहां होगा, वहां ज़ियारत मुस्तफा होगी। क़यामत के दिन वहां पे मेरे आका ने शिफात करनी है। तो फिर आप लोगों का क्या ख्याल है? इस पंडाल में बैठने वालों, आप लोगों का क्या ख्याल है? फिर हमें हुजूर के साथ वाबस्ता नहीं होना चाहिए? जी बोलिए भाई, मेरे साथ जरा साथ दीजिए मेरे साथ। आप लोगों का क्या ख्याल है भाई? मैं ये नहीं कहता कि जमीन को भी छोड़ दें, नहीं, लेकिन मैं कहता हूं इन जमीन की तनाज़ों में न पड़े, जमीन की दलदल से बाहर आए। कम से कम 5 टाइम हमें रब की बारगाह में झुकना चाहिए ताकि मेरा रब राजी हो जाए। अर्ज कर रहा हूं, एक शख्स मेरे आका के सीने के ऊपर तलवार लेकर खड़ा है, कहता है मोहम्मद बताइए मेरी तलवार से आपको कौन बचाएगा?
मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह, रात की सदा दी, उसका जिस्म कब कभी तारी हो गई। हाथ से तलवार छूटी है, मेरे आका ने उठाई, बता अब मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा। हाय 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 हाय। कहते हैं हुजूर आप रहमत लिल आलमीन हैं, आप माफ करने वाले हैं। मेरे आका ने फरमाया जा मैंने तुझे माफ किया। ये है रहमत लिल आलमीन। मेरे आका तो दुश्मनों को पनाह भी देते। आज हमारा हालात क्या, हमारे पड़ोस में कोई गरीब बेचारा सारी रात भूखा सो जाए तो हमें पता ही नहीं चलता। हजरत उमर का दौर मुबारक है, 24 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है, पड़ोस में यहूदी रहता है। आधी पैर हुई तो बच्चे की रोने की आवाज आई। हजरत उमर अपने मकान से उठे तो जब जाने लगे तो दिल में ख्याल है उस माई के घर में कोई मर्द नहीं रहता। आप वापस आ गए। वापस आए तो हुआ क्या, फिर सुबह अजान होती है। अजान होने के बाद मेरे आका हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला माई के घर में जाते हैं। पूछते हैं माई बताइए तेरे घर से रोने की आवाज आ रही थी। माई ने कहा ए उमर, मेरा बच्चा रात को भूखा था, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं था और मेरे घर में जो बत्ती जल रही थी उसमें दीवे में तेल नहीं था। हजरत उमर फौरन घर में जाते हैं, सामान उठाते हैं, माई के हवाले करते हैं। फरमाए माई ये ले और हर महीने तेरे घर में राशन पहुंचता रहेगा। फरमाए अगर ये आज भूखी सो जाती तो कल क़यामत के दिन मेरे आका मुझसे पूछ लेते तो मैं क्या जवाब अता फरमाता। तो अर्ज कर रहा हूं सामीन किराम, आपकी तवज्जो चाहूंगा, मैं अर्ज कर रहा हूं। मेरे आका करीम ने फरमाया अब बता मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा। तो अब अभी जी बकार अर्ज कर रहा हूं कि मेरे आका के अखलाक मुबारक क्या है। अगर आपके घर में कोई दुश्मन ने भी पनाह मांगी तो मेरे आका ने उसे पनाह दी। आप पूछे बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। अब तो शेख कामिल भी तशरीफ ले आए, आप उनकी भी ज़ियारत करें, जरा मेरी बातें पे गौर फरमाएं। हमें भी अपने आप को और अपने रवैये को बदलना चाहिए। अर्ज कर रहा था हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अगर कल क़यामत के दिन सरकार ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूं। ये होते हैं बादशाह, ये होते हैं हुकूमत करने वाले। तो सामीन इकराम एक दिन मक्का के अंदर, बस एक बात और अर्ज करता हूं, बात से बैठता हूं, मेरे शेख कामिल तशरीफ ले आए हैं। तो एक ताजिर तिजारत की खातिर जब मक्का में पहुंचा तो रात हो गई। उसने दिल में सोचा रात गुजारनी है, कहां गुजारूं। क्या कहा
भाई बोलिए मेरे साथ, इतना बड़ा पंडाल है, आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं बात बनती, जरा बोलिए। रात कहां गुजारूं? तो सामीने किराम आखिर उसके दिल में ख्याल है, चले एक मोहम्मद नामी शख्स रहता, उसके घर में ही पर रात को पनाह ले लेते हैं। उसने दरवाजे पे दस्तक दी, मेरे आका करीम ने फरमाया कौन? कहा ए मोहम्मद मैं मुसाफिर हूं। है दुश्मन? है ये वो दुश्मन? तो मेरे आका ने फरमाया अंदर आ जाओ। मेरे आका ने उसके लिए बिस्तरा बनाया, फिर बकरी का दूध दोया, उसको पेश किया, सो गया। रात होगी गुजर गई, सुबह हुई, फिर दूध होया। जब वो जाने लगा तो कहता है मोहम्मद आपने मुझे पहचाना नहीं? तो कहा, मेरे आका ने फरमाया हाँ मैंने तुझे पहचान लिया है, तेरा नाम ये है, तेरे बाप का नाम ये है, फला इलाके का तू रहने वाला है। तो कहा हुजूर मैं आपका दुश्मन था, मैंने आपको तकलीफ दी है, तो फिर आपने मुझे पनाह क्यों दी? फरमाया वो तेरा रवैया था, मैं रहमत बनकर आया, मैं तो लोगों को माफ करने वाला हूं, मैं तो लोगों को माफ करने वाला हूं, मैं तो रहमत बनकर आया हूं। तो ये है रहमत लिल आलमीन। हमें भी चाहिए अपने रवैये को बदलना चाहिए। मक्का के लोगों ने जब एक दिन मेरा आका करीम अलैहिस्सलाम, आखिरी बात, मेरा आका करीम अलैहिस्सलाम आप फरमाने लगे कि एक दिन मैंने कहा चले बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन पाबंदी थी, ताला लगा था। तो उस्मान बिन तलहा के पास चाबी थी, तो फरमाने लगे, उसने चाबी न दी, इजाजत न दी, तो फरमाया एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी, चाबी मेरे हाथ में होगी। जब मक्का फतह हो गया, चाबी मेरे आका के हाथ में, फरमाया उस्मान बिन तलहा को बुलाइए। जब बुलाया गया तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए उस्मान बता अब तेरे साथ क्या हाल करना चाहिए? तो वो कहने लगा आप रहमत हैं, माफ करने वाले हैं। तो मेरे आका ने फरमाया जा मैंने तुझे माफ भी किया, ये चाबी ले जा, क़यामत तक तेरे खानदान में ये चलती रहेगी। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सामीने किराम, दुआ है रब्बे कायनात मेरे इन भाइयों की इस काविश को रब ताला अपने महबूब के साथ के अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। आप जितने भी ये उलमा मेरे सर के ताज बैठे हैं, रब्बे कायनात तमाम का आना, आप अहबाब नौजवान बुजुर्गों का आना, रब्बे कायनात अपने महबूब के साथ के अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह नहायत नूरानी वजदानी अंदाज में आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को कुरान सुन्नत की रोशनी में बयान फरमा रहे थे जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहिब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म अमल के अंदर मज़ीद बरकत पैदा फरमाए। दौरान खिताब हमारे स्टेज की जीनत बने। हुज़ूर परवरदे आगोश विलायत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अब्दुल रज़ाक शाह साहिब बुखारी मद्दज़िल्लाहुल आली, मैं अपनी जानिब से महफ़िल इंतज़ामिया की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। इनके साथ ही जनाब तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद हबीब सियालवी साहिब, और आज हमारी इस खूबसूरत बज़म के नकीब, हमारे मेहमान नकीब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुमताज़ दामत बरकातहुमुल आलिया। मैं तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ, और आपकी इन्हीं मोहब्बतों के दरमियान मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ हुजूर के शाह साहिब को। लेकिन आपकी आमद से कबल मैं आप हजरात की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि तमामी हजरात एक दफ़ा अपनी जगह से उठकर आगे वाली जगह को मुकम्मल कर दें, ताकि बाद में आने वाले मेहमानों के लिए परेशानी ना हो।
तमाम हजरात अगर मेरी गुजारिश सुन रहे हैं तो ये आगे वाली जगह मुकम्मल कर दें ताकि बाद में आने वाले मेहमानों के लिए किसी किस्म की परेशानी का बायस न बने। जल्दी से आगे वाली जगह फिल कर लें। हुजूर पीर सैयद अब्दुल रज़ाक शाह साहिब बुखारी आपके खूबसूरत खिताब से पहले मैं अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए आज की इस बज़म के बानी महफिल जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अबरार हुसैन मकसूदी साहिब को आपको दावत दूंगा कि आएँ, अपने ख्यालात का इजहार भी फरमाएँ और किबला शाह साहब को खूबसूरत दावत भी पेश फरमाएँ। खूबसूरत नारा बुलंद कीजिए। आपके नारों की गूंज में तशरीफ़ लाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत कुरान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलाम